स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल में बुलाया गया दिव्यांग शिविर भारी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। शिविर में दूर दराज क्षेत्रों से मरीज तो पहुंच गए, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं पहुंच सके, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी में परेशानी से गुजरना पड़ा तथा अधिकांश दिव्यांगों को तो बैरंग ही लौटना पड़ा। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण तथा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला अस्पताल के समक्ष धरना दिया तथा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा है। लोगों के प्रदर्शन तथा गुस्से को देखते हुए तहसीलदार नवाजिश खलीग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी.डी. जोशी तथा सीएमएस डॉक्टर एल.एस. पांगती ने आंदोलनकारियों से बातचीत की तथा अव्यवस्था के लिए खेद जताया। साथ ही आश्वस्त किया कि निकट भविष्य में सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ दिव्यांग शिविर आयोजित किया जाएगा। ये विकलांग सर्टिफिकेट बनाना ही तो कहाँ बनायो खाली वो कर रखो यो खाली वाला दे दिया। पार वहाँ जाना गुणानो अल्मोड़ा अल्मोड़ा जाना गुणानो कहाँ पे जा क्या जा अलमार जा अलमार क्या है ना जाने में बोला ओ यो कान लेना बोला लेना अजीब लेना विकलांग सर्टिफिकेट गिरा था, मेरे को दिखता नहीं। यहाँ के क्या हुआ? यहाँ की बोला पहुँची, बोला पेपर निकाला बाद में बोलते डॉक्टर नहीं आ रहे हो। 4 बार आ चुका हूँ मैं, 4 बार यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए। क्या बताते हैं डॉक्टर? यहाँ से सीएम ऑफिस तक गया हूँ मैं, गया साल विरोध तक गया हूँ मैं। तो सर्जन साहब ने आपको क्या लिखा? कहाँ लिखा? कुछ भी लिख के दिया ही नहीं, बोला हम क्या करें, डॉक्टर आए नहीं। तो आप प्रदर्शन हमारा कोई एकदम ऐसा प्रदर्शन नहीं था, ये हमारा दिल से प्रदर्शन है, क्योंकि ये लोगों की दुख दर्द है और ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है। इसमें सभी लोग खड़े हैं क्षेत्र के, जिनको प्रशासन से भी पीड़ा है और स्वास्थ्य महकमे से भी पीड़ा है, क्योंकि जब सबने कहा कि कैंप लग रहा है जिला चिकित्सालय में, लोग ग्रामीण अंचलों से यहाँ पर पहुँच चुके थे विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सुबह से स्वास्थ्य विभाग के हर कमरे में जाकर, हर एक्सपर्ट के पास जाकर जब वो पीड़ा से व्यथित हो चुके तो उन्होंने हमको बताया, तो हमने प्रशासन से बात रखी कि आखिर क्यों ऐसे फर्जी कैंप आपके द्वारा लगवाए जाते हैं। तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उनकी नोटिस में ही कोई बात ही नहीं थी। तो हम यहाँ पर बैठे, धरने में बैठे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आके बताए हमको कि भाई ऐसे जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी ना तहसील प्रशासन को है, ना खंड विकास कार्यालय को है, ना उनके क्षेत्रीय पटवारियों को है, ना ही आम डॉक्टरों को है। तो भाई हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो ये डबल इंजन की सरकार में जो रात दिन प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई हमने गरीब तक पूरी आवाज़ उठाकर उनके कामों को काम करने की कोशिश कर रही है, तो आज इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में 2 विधायक सरकार में प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी इस जिला मुख्यालय के अस्पताल में जब कैंप आयोजित किया जाता है, वहाँ पर ना ENT सर्जन होता है, ना आई सर्जन होता है, ना हमारा मुख बगीर का सर्जन होता है। तो हम किसके सामने इनकी व्यथा को लेके जाएंगे, किसके सामने इनकी बात को रखेंगे? और ग्रामीण अंचलों से आए लोग हैं जो सुबह 4-4, 5-5 बजे से पैदल आकर 7-8 बजे सड़क में पहुँचे होंगे, और उसके बावजूद भी जब उनकी क्रियाकलापों पर प्रशासन ने, स्वास्थ्य महकमे ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमको यहाँ पर खड़े होकर उनकी आवाज़ को बुलंद कर उनके समर्थन में प्रशासन को हिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन हिलकर कम से कम इनकी व्यथा को समझने का पूरा प्रयास करें। अगर हम लोग इनके रेफरल के माध्यम से अल्मोड़ा या हायर एक्सपर्ट को भी दिखाते हैं, तो वहाँ से पूछा जाता कि भाई आप किसके रेफरेंस से हमारे पास पहुँचे हैं। हमारे पास तो अल्मोड़ा भेजने का औचित्य भी नहीं है, हम अल्मोड़ा भेज के भी उनका प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन को, तहसील प्रशासन को तत्काल आज के इन गरीब लोगों के संज्ञान को, हवाले को लेते हुए तत्काल एक बृहद कैंप लगाने की ज़रूरत को समझना चाहिए और तत्काल जनहित में लोगों के दुख दर्दों को समझकर इनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आज विकलांग कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और ऑर्थो वाले हमारे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो हड्डी वाले जो मामले हैं, जो विकलांग लोग हैं, तो उनके आज यहाँ पे
विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी लापरवाही यहाँ पे है। जो जितने भी यहाँ पे ओपीडी में हमारे जो पेशेंट आते हैं, आउट पेशेंट जो आते हैं हमारे, बाह्य रोगी है वो भी, और जो हमारे कैंप के रोगी है वो एक साथ ही यहाँ पे हमारे ओपीडी के ब्लॉक में है, तो जिससे काफ़ी भीड़ बढ़ी हुई है। निश्चित तौर पर इससे कोरोना बम आज फिर से फूटेगा यहाँ पे। तो स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पे नज़र आई है, जो कि जो हमारे जो कैंप जो हमारा लगना चाहिए था वो कहीं दूसरी जगह पे लगना चाहिए था, जहाँ पे हमारे अन्य पेशेंटों को उसका प्रभाव ना पड़े। तो ये लापरवाही बड़ी गंभीर है। और दूसरी समस्या यहाँ पे आज हमारे एक ऑर्थोपेडिक की यहाँ पे अस्थि रोग विशेषज्ञ है, जबकि हमारे आँखों वाले विशेषज्ञ भी होने चाहिए थे, अन्य विशेषज्ञ की जो टीम होती है। तो कई और लोग भी जो जिनका शरीर अपाहिज है, जो आँखों से अपाहिज है, तो उनके यहाँ पे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है आज। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले जो कैंप होंगे उसमें सभी हमारे जितने भी विशेषज्ञ होते हैं कैंप में वो सारे मौजूद रहें। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। और मना करने के बावजूद भी यहाँ पे मरीज इतनी भीड़ हो गई कि कंट्रोल होना मुश्किल है। पुलिस वाले रखने के बावजूद भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी 70 से 80 तो खाली विकलांग कैंप के मरीज आ चुके हैं, और 70 से 80 मरीज मेरे पास अभी जो चोट पटक वाले मरीज है वो हैं। उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रही है। और इस दौरान पे कैंप रखना ही बड़ा एक अप्रासंगिक वो है कि इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अगर आप इस तरह से कैंप रखेंगे तो ये भीड़ तो बढ़ेगी। और ये कैंप ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं था कि होना, इमरजेंसी तो थी नहीं इसमें। आपको लगता है कि कहीं ओपन स्थान पे ये कैंप होना चाहिए? ओपन स्थान पे भी तो भीड़ तो वहाँ भी ऐसी होती, सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें ये है कि अब 20-20 लोगों को हर महीने में 20-20 लोगों को एक टाइम दे दिया, तब इसमें डिस्टेंसिंग कम हो पाएगी। नहीं तो हर आदमी भीड़ बनाने आ जा रहा है। आप यहाँ पर अकेले देख रहे हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं आए? और विशेषज्ञ डॉक्टर तो हमारे ENT वाला सर्जन की यहाँ पोस्ट तैनाती है नहीं, जो थे उनका ट्रांसफर हो गया। बाकी जो आई सर्जन है हमारे छुट्टी में है अभी, और कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगी अल्मोड़ा से आज। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, आपके भी एक तरफा बात हो रहा है। हाँ वो तो है ही। मरीजों को भी परेशानी हो रही है। हाँ मरीजों को परेशानी हुई बिल्कुल हो रही है। क्या अभी सीएमओ से आपके द्वारा कोई सीएमओ के हमको तो अल्ट्रामली बताया गया कि क्या कहते हैं विकलांग कैंप लग रहा है। हमको पहले से पता भी नहीं था, और क्या कहते हैं 2-3 दिन पहले ही पता चला हमें। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है, तो 6-7 महीने बाद कैंप लगा, तो इसलिए भीड़ काफ़ी है। मैं बागेश्वर से बागनाथ वार्ड से आई हूँ, और मैं इस लड़की को लेके आई हूँ। अभी इसके मम्मी पापा नहीं हैं, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसको विकलांग उसके लेके आई थी, विकलांग सर्टिफिकेट के लिए, जिस कारण ये अभी कोई परेशानी की जैसे बन नहीं पाया। यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, इनका ये बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं, तो वॉइस या मतलब ईयर का ही डॉक्टर इनको देखेगा। यहाँ तो सिर्फ अभी हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो हम चाहते हैं कि बागेश्वर में इनको ये सुविधा मिल जाए। इनके लिए तो अल्मोड़ा के लिए लिखा है इनका, पर अभी इनके मम्मी पापा नहीं है, तो ये जा नहीं सकते अल्मोड़ा, क्योंकि इतना इनको वो नहीं हो पाता है। बच्चों का कोई है नहीं, तो पैसों की परेशानी। इस तरह की सूचना ये नहीं था पता? नहीं, हमें पता नहीं था कि यहाँ सिर्फ हड्डियों का ही देखा जा रहा है करके, तो जिस कारण हम सुबह से अभी आए हैं, और अभी तक तो हमारा कुछ काम हुआ नहीं, और आगे के लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो दिव्यांग कैंप कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और ये देखते हुए हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिला, तो ये कैंप रखवाया था, जिसके लिए आई सर्जन की व्यवस्था के लिए हमने डायरेक्टर महोदया को पहले लिखा था। उनके द्वारा बेस हॉस्पिटल को निर्देशित किया गया था कि आई सर्जन हमें वहाँ से मिलेंगे। तो आज हमने गाड़ी भी भिजवाई। मॉर्निंग में जब हमारी गाड़ी गई तो वहाँ पे पता चला कि आई सर्जन एक जो है उनकी तबीयत ख़राब है, दूसरे कोविड ड्यूटी में चले गए हैं, तो इस वजह से हमें आई सर्जन नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने यहाँ इन्फॉर्म कर दिया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कि जो आई के पेशेंट जो हैं उनको बता दिया जाए कि भाई आज उनका नहीं बन पाएगा, और जो हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन उपलब्ध थे उनके द्वारा PMS ने मुझे बताया है कि उनके द्वारा 50 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया गया है। निकट भविष्य में देखते हैं, अगर ये सारी व्यवस्था पहले कर लेते हैं कि ये सारे लोग अगर आ जाएं, तो उसके बाद ही अगली तारीख डिसाइड करेंगे। क्या लगता है कि आपने सोचा था कि हम एक अच्छी पहल के तौर पर हम
लंबे समय से नहीं रहा, लेकिन क्या माना जाए कि दूसरे जिले के डॉक्टरों द्वारा आपको सहयोग नहीं, सहयोग की बात नहीं। अब बीमार तो कहीं पर कोई भी पड़ सकता है। जैसा वहाँ के सीएमएस से मेरी बात हुई थी, बेस के जो सीएमएस हैं, उन्होंने कहा अचानक डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब हुई है, वो कहीं दिखाने गए और दूसरे डॉक्टर साहब कोविड ड्यूटी में हैं, तो इसलिए नहीं भेज पा रहा हूँ। तो इसमें अब आगे मेरे लिए कुछ कहना बेकार नहीं। तो उनको मॉर्निंग में जैसे मुझे खबर मिली कि वो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ बता दिया गया था कि इनका आज सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, इनको बता दें। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।